क्या आपने कभी सोचा है कि नेस्ले के लोगो में एक घोंसला क्यों बना हुआ है, या फिर स्टारबक्स के लोगो में एक लेडी क्यों बनी हुई है, या फिर मैकडॉनल्ड्स के लोगो का आखिर मतलब क्या है। जानेंगे कुछ ऐसे ही मशहूर कंपनी के लोगो के पीछे की कहानी के बारे में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, डोमिनोज के पिज्जा को आपने कभी ना कभी जरूर खाया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि डोमिनोज का जो लोगो होता है उसमें 2 चौकोर बॉक्स में 3 डॉट क्यों बने होते हैं। आखिर क्या मतलब है इस लोगो का। तो देखिए, डोमिनोज के लोगो में बने 2 चौकोर बॉक्स पिज्जा बॉक्स को दर्शाते हैं। उसके अलावा 3 डॉट डोमिनोज के उन 3 आउटलेट्स को दर्शाते हैं जिन्हें साल 1965 में ओपन किया गया था। दरअसल डोमिनोज का आइडिया था कि वो जितने भी आउटलेट्स ओपन करेंगे, जितने भी रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, उतने डॉट्स को लोगो में ऐड करते जाएंगे। मगर डोमिनोज का बिजनेस इतनी तेजी से दुनिया भर में फैला कि आज डोमिनोज के 18,848 रेस्टोरेंट मौजूद है और उतने डॉट्स को लोगो में ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डोमिनोज को अपना ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और 3 डॉट वाला डोमिनोज का ये लोगो वजूद में आया। नंबर 6, रेड बुल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है, जिसके 630 करोड़ से भी ज्यादा कैन हर साल बिक जाते हैं और आपने भी कभी ना कभी इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। पर क्या आपको इसके नाम और लोगो का मतलब पता है? कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले इस ड्रिंक को थाईलैंड में बनाया गया था और ये थाईलैंड में क्रेटिंग डेंग के नाम से बिकता था। ये ड्रिंक खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया था। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डाइट्रीज नाम का एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन थाईलैंड पहुंचता है और इत्तेफाक से वो इस ड्रिंक को पीता है। उसे ये ड्रिंक इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो इस ड्रिंक को ऑस्ट्रेलिया में बेचने का प्लान बनाता है और ऑस्ट्रेलिया में बेचने के लिए वो इस ड्रिंक को नाम देता है रेड बुल, क्योंकि ये ड्रिंक खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बुल जैसी ताकत देता था, एनर्जी देता था और इस ड्रिंक का रंग लाल था। इस तरह से इस ड्रिंक का नाम रेड बुल रखा गया और यही चीज आप इसके लोगो में भी देख सकते हो। नंबर 5, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैकडॉनल्ड्स का ये कर्व डिजाइन वाला लोगो मैकडॉनल्ड्स के फर्स्ट लेटर एम को दर्शाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लोगो को गोल्डन आर्केस कहा जाता है और ये एम लेटर है ही नहीं। ये मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट की बिल्डिंग का शेप है, जिसे पहली बार साल 1952 में बनाया गया था। तो फिर एक बिल्डिंग का शेप मैकडॉनल्ड्स का लोगो कैसे बन गया? तो देखिए, मैकडॉनल्ड्स जब अपने शुरुआती दौर में था तब उसने इस डिजाइन को अपने रेस्टोरेंट में ऐड किया था और जब बात आई लोगो बनाने की तब मैकडॉनल्ड्स को ये पता चला कि ज्यादातर लोग उसके इसी डिजाइन को देखकर उसके रेस्टोरेंट में आते हैं, क्योंकि यह डिजाइन बहुत ही यूनिक और पीले रंग का था जो दूर से ही लोगों को नजर आ जाता था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने इसी डिजाइन को अपना लोगो बना लिया। आपको बता दूं कि कभी भी मैकडॉनल्ड्स ने इस डिजाइन को एम लेटर नहीं माना है। नंबर 4, नेस्ले स्विट्जरलैंड का एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि नेस्ले के लोगो में बने घोंसले का आखिर क्या मतलब है? तो आपको बता दूं कि नेस्ले की स्थापना साल 1866 में हेनरी नेस्ले ने की थी और कंपनी का नाम उनके फैमिली सरनेम नेस्ले पर ही रखा गया है। नेस्ले एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल नेस्ट। शुरुआत में इसके लोगो में एक चिड़िया और उसके 3 बच्चे को दिखाया गया था जो कि एक फैमिली को दर्शाते थे, मगर बाद में मॉडर्न फैमिली यानी कि 2 किड्स वाली मॉडर्न फैमिली को दर्शाते हुए लोगो में से एक चिड़िया के बच्चे को हटा दिया गया। आपको बता दूं कि लोगो में जो बर्ड है वो थ्रस्ट बर्ड है और जो पेड़ है वो ओक का पेड़ है। शॉर्ट में कहा जाए तो ये लोगो कंपनी और ग्राहक के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। नंबर 3, पिज्जा हट दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक है। 100 देशों में पिज्जा हट के लगभग 34,000 रेस्टोरेंट मौजूद है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा हट के लोगो में ये रेड कलर का हैट क्यों बना हुआ है? आखिर इसका क्या मतलब है? तो आपको बता दूं कि पिज्जा हट के लोगो में ये रेड कलर का हैट नहीं बल्कि ये रेड कलर की छत है। जी हाँ, दरअसल जब पिज्जा हट अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था तब पिज्जा लैंड नाम का एक और पिज्जा ब्रांड मार्केट में आया था। पिज्जा लैंड कुछ हद तक पिज्जा हट के जैसा ही सिमिलर ब्रांड था, जिसके चलते पिज्जा हट ने अपने ब्रांड को एक अलग पहचान देने के लिए अपने सभी रेस्टोरेंट की छत को रेड कलर करना शुरू किया ताकि लोग
पिज्जा हट और पिज्जा लैंड के बीच का फर्क पता कर सके, क्योंकि पिज्जा लैंड की वजह से पिज्जा हट की सेल पर बुरा असर पड़ रहा था और बदलते वक्त के साथ लाल कलर की छत को पिज्जा हट के लोगों में ऐड कर दिया गया और यही इसकी पहचान बन गई। नंबर 2, क्या आपको पता है कि पेप्सी कंपनी का जो लोगो है उसमें कई सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं जिसके कई सारे मतलब निकलते हैं। सबसे पहले इसके लोगो के 3 रंग अमेरिकन फ्लैग के 3 रंग को दर्शाते हैं। दरअसल पेप्सी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकन फ्लैग के 3 रंग को अपने लोगो में दर्शाया था, मगर बदलते वक्त के साथ इसके लोगो के शेप में कई सारे बदलाव किए गए, लेकिन इसके 3 रंग को कभी भी बदला नहीं गया। आज के मॉडर्न दौर में पेप्सी ने अपने लोगो को मॉडर्न शेप देने के लिए तकरीबन $1 मिलियन का खर्चा किया और जिस एजेंसी ने आज के पेप्सी लोगो को डिजाइन किया है उनका कहना है कि ये लोगो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, फेंग शुई, जियोडायनेमिक्स, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और गोल्डन रेशियो को दर्शाता है। इसके अलावा आपको इसके लोगो में एक स्माइली फेस और एक फैट मैन भी दिख जाएगा। लोगों का कहना है कि फैट मैन पेप्सी में मौजूद हाई कैलोरी से बढ़ने वाले वेट को दर्शाता है। अब हकीकत क्या है ये पेप्सी कंपनी वाले जाने। नंबर 1, स्टारबक्स एक अमेरिकन कॉफी कंपनी है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्टारबक्स के नाम और उसके लोगो का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, स्टारबक्स दरअसल एक अंग्रेजी बुक मोबी डिक के एक कैरेक्टर का नाम है और उसी के नाम पर कंपनी के नाम को रखा गया है। दरअसल मोबी डिक स्टारबक्स के फाउंडर की सबसे पसंदीदा बुक थी। और बात की जाए इसके लोगो की तो इसके लोगो में आपको एक लेडी दिखाई देगी। दरअसल वो एक लेडी नहीं बल्कि एक 2 पूंछ वाली जलपरी है जिसे सिरेन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जलपरी होती है जो अपनी मधुर आवाज के जरिए नाविकों को चट्टानी इलाकों की तरफ बुलाकर उनका शिकार करती है। दरअसल स्टारबक्स के फाउंडर इसके नाम की तरह इसके लोगो को भी समुंदर से जोड़ना चाहते थे। शुरुआती दौर में इसके लोगो में पूरी जलपरी की तस्वीर को दिखाया गया था, मगर बदलते वक्त के साथ लोगो में काफी बदलाव किए गए। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्टारबक्स का लोगो एक शैतानी लोगो है। अगर आप इसके पुराने लोगो को उल्टा करके देखते हैं तो आपको इसके अंदर एक 2 सींग वाला भेड़ दिखाई देगा, जिसे कई धर्मों में शैतानी प्रतीक भी माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता।